और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पूजा सिंघल जिनके घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी, उस आईएएस की इस वक्त गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। ईडी ने गिरफ्तार किया है आईएएस पूजा सिंघल को। ईडी ने गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है आईएएस पूजा सिंघल को। आपको बता दें, ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल का पहले बयान दर्ज किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली है। लगातार कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद यह माना गया कि खूंटी में मनरेगा राशि की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपों की जांच के सिलसिले में वो ईडी के सामने पेश हुई थी और जिस तरह से उनके घर से पैसों की बरामदगी हुई थी, उसके बाद आपको बताते चले ईडी का शिकंजा कसता हुआ चला गया और फाइनली आईएएस अधिकारी रांची में हुई है। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार ईडी ने कई नौकरशाह, उनके पति, उनसे जुड़ी संस्थाओं और अन्य के खिलाफ 6 मई को झारखंड और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी के बाद लंबी पूछताछ की थी। अधिकारियों ने यह भी बताया था कि 4 एसयूवी भी बाकायदा जब्त की गई और उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि फिलहाल रांची से गिरफ्तार कर ली गई हैं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। यकीनन अब कौन कौन से लोग उनके साथ थे, इतने पैसे को लेकर कैसे वो आगे बढ़ रही थी, उनके पीछे कौन काम कर रहा था, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आगे बढ़ेगी। और कहा यह भी जाता रहा कि दरअसल बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी पहचान ऐसी थी कि हमेशा उच्च पदों पर उनकी तैनाती रहती थी। इसी वजह से कड़े सवालों का जवाब भी पूजा सिंघल से जब ईडी ने पूछताछ की थी उस वक्त उनको देना पड़ा था। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा, ईडी की रेड के बाद भ्रष्टाचार के आरोप हालांकि पहली बार उनके ऊपर नहीं लगे थे। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, कई दिनों से पूजा सिंघल से चल रही थी पूछताछ और जिस तरह से एक के बाद एक ये खजाने की तस्वीरें भी हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रुपयों की बरामदगी जिस तरह से हुई थी, उसके बाद माना जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ हो सकती है और फाइनली वही हुआ, उनकी गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, देखिए शुक्रवार को सबसे पहले उनके घर पर और उनके दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। मामला मनरेगा के 18 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर था, उसमें घपले को लेकर था, उसमें छापेमारी की गई। लेकिन जब उनके सीए के यहाँ पर छापेमारी की गई तो 17.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। उसके बाद में एक दूसरे ठिकाने से भी लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद हुए और कल और आज 2 दिन की पूछताछ के बाद में ईडी ने तय कर लिया कि न सिर्फ जो पूजा सिंघल है उनका लेना देना मनरेगा की इस 18 करोड़ की धोखाधड़ी से था, बल्कि कुछ और मामले हैं जिनसे भी उनके ताल्लुकात हो सकते हैं। इस पूछताछ के दौरान न सिर्फ मनरेगा को लेकर पूछताछ की गई, बल्कि ईडी ने इस मामले में हेमंत सोरेन को जो हाल ही में 2 माइनिंग लीज दिए गए थे, आवंटित किए गए थे, उनको लेकर भी पूछताछ की थी और उसको लेकर जांच अभी फिलहाल की जा रही है। तो ईडी ने शिकंजा कसा है, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है और ईडी का दावा यह भी है कि आगे आने वाले समय में कुछ और ऐसे राज से पर्दाफाश होगा जिसमें कि आईएएस पूजा सिंघल का लेना देना हो सकता है। इस 19 करोड़ रुपए के अलावा ईडी का यह भी कहना है कि कुछ जमीन का मामला है, कई करोड़ की संपत्ति है, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि बेनामी संपत्ति हो सकती है पूजा सिंघल की, उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये बड़ी खबर मुनीश पांडे हमारे संवाददाता दे रहे हैं। आपको बता दें, पूजा सिंघल महज 21 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली पूजा सिंघल आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार की गई हैं। ये अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं और उनके घर से और जिस तरह से लोगों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने बाकायदा सबूत इकट्ठा किया आईएएस अधिकारी के खिलाफ, उसके बाद ये रुपए बहुत सारी कहानी को खुद ब खुद बयां करते हैं। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस वक्त उस जगह से जुड़ चुके हैं जहां पर ये पूरी कार्रवाई हुई थी। सत्यजीत, आसपास की तस्वीरें किस तरह से देख रहे हैं आप? पूजा सिंघल की कहां से गिरफ्तारी हुई है, कहां पर उनको लेकर जाया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें सत्यजीत। देखिए, बिल्कुल ये ईडी ऑफिस है, यहीं पर उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। ठीक 10:30 बजे पहुंच गई थी और
जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि दोनों को बुलाया गया है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को, दोनों डीओ को। लेकिन सुबह में जब वो पहुंची तो अकेले पहुंची थी 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद शाम में 4 बजे उनके हस्बैंड को भी यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिषेक झा को देखिए इसी दफ्तर में यहाँ पे जो है उनको लाया गया है। और देखिए यहाँ इसके बाद ये होगा कि अब उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद रिमांड मांगेगी ईडी जो है, उसके स्पेशल पीपी जो है वो रिमांड मांगेंगे। रिमांड मांगने के बाद जो है उनके बाद कस्टडी में भेजा जाएगा। कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये देखना होगा। अभी जो है सबसे बड़ी खबर यही है कि पूजा सिंघल जिनके घर पे शुक्रवार को यानी 6 मई से लगातार ताबड़तोड़ अलग अलग ठिकानों पे छापे पड़ रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ी बात है कि जो मनरेगा का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ था फंड का 18 करोड़ का, उसमें जो है उसको लेकर मामला था। इसके अलावा जो है चतरा में इसी तरह का मामला था। कठौतिया माइंस जो है उसमें कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो उसको उसमें ये जो 17 करोड़ 49 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे उसके तार किस तरह से जुड़े, जरा उसके बारे में बताइए सत्यजीत। और वे तस्वीरें भी हमारे दर्शक देखेंगे। ये जो 17 करोड़ रुपए कैश, ये देखिए ये तस्वीरें अपने आप में किसी आईएएस अधिकारी के लिंकअप को किस तरह से और ज्यादा स्ट्रांग करते हुए, और इन्हीं तस्वीरों के बाद सवाल उठा था कि इतने पैसे आए कहां से। इन तस्वीरों के बारे में भी बताइए सत्यजीत। सुमन के घर से पैसों की बरामदगी हुई थी, किस तरह से लिंक जुड़े और आखिरकार शिकंजा कस गया आईएएस अधिकारी के ऊपर। कई मामले सामने आएंगे, चाहे वो देखिए सबसे पहले जो रेड हुआ था वो जो मिस एप्रोप्रिएशन हुआ था 18 करोड़ का, उसमें राम विनोद सिन्हा जो वहां पे जूनियर इंजीनियर थे खूंटी में, 2009 से 10 के बीच में पूजा सिंघल वहां एज डिप्टी कमिश्नर पोस्टेड थे। सारे काम जो है उन्हीं से करवाती थी और वो डिफॉल्केशन के केस में थे। उसके बाद जो है उनको जो है जब अरेस्ट किया गया राम विनोद सिन्हा को 2020 में, तो उन्होंने कई नाम बोले। वहां से जो लीड मिला, वहां से जो उनका जो कन्फेशन था उसके आधार से तार जुड़े पूजा सिंघल के, क्योंकि उस वक्त वो डीसी थी। और उसके आधार पे जब रेड्स कंडक्ट किए गए अलग अलग ठिकानों पे, तो बहुत सारा जो ट्रेजर ट्रोव है उसको हिट किया ईडी ने। सबसे पहले जो है उनके हस्बैंड वो रडार पे आए क्योंकि वो पल्स हॉस्पिटल में एमडी थे। तो अब ये कनेक्शन ढूंढा जाने लगा कि आखिर पल्स में उनका क्या स्टेक है। उनके भाई जो है वहां पे पार्टनर हैं। वो जो ऐसे जमीन पे बना हुआ है जो डिस्प्यूटेड है, भुहैरी जमीन है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, नॉन सेलेबल है, तो आखिर वो जमीन कैसे अलॉट हो गया।